हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम वन बाय वन सारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पढ़ चुके हैं, sp, sp2, sp3 एंड sp3d1, sp3d2। वन बाय वन करके हम सारे कवर कर चुके हैं। अब ये लास्ट बचा है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। उनके कंपैरिजन में ये वाला हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा अलग है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब सीधे सीधे नाम से पता चल रहा है कि एक ऑर्बिटल D का है, होता है इसमें एक ही है, एक S का है और दो P के हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें? 4 ऑर्बिटल्स, जो कि शुरू में हम 4 ऑर्बिटल लेके चलेंगे, एक डी का, एक एस का और 2 पी के। वो चारों ऑर्बिटल्स की अलग एनर्जी होगी, अलग शेप होगी, बट जब उनकी मिक्सिंग हो जाएगी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारे पास नए 4 ऑर्बिटल आएंगे जिनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर उनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी, ठीक है। और फिर वो अपने आप को अरेंज करेंगे 3D स्ट्रक्चर में। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1d, 1s and 2p atomic orbitals of outer shell of an element of different energy to form 4 new orbitals of same shape and energy is called DsP2 hybridization। इस मिक्सिंग करने की प्रोसेस को तो कहा जाता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर आगे का है जो न्यूली फॉर्म 4 ऑर्बिटल्स आएंगे उन्हें कहेंगे हम DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे इसका एग्जांपल होगा, कौन किसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इसका एग्जांपल है NiCN4 और पूरे पे आएगा 2 नेगेटिव। इस वाले एग्जाम्पल को हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से NiCN4 2 नेगेटिव वाले कंपाउंड पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, देखते हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। अब इसके लिए कैसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है भी तो उसकी क्या शेप होगी, बॉन्ड एंगल होंगे, हम ये पढ़ेंगे अब आगे। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, इसे ध्यान रखेंगे। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, इसको भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, NiCN4 2-। और एक बार देखना जरा इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे एग्जाम्पल ये है NiCN4 और ऊपर पूरे पे आएगा 2 नेगेटिव। तो एक CN पे अगर चार्ज ले तो क्या होता है -1, तो टोटल यहाँ माइनस के कितने हो गए 4, और 2 इस पे हैं, तो जो इसको न्यूट्रल करने के लिए Ni पे होगा वो होगा +2। किस तरह से आया दोबारा सुनो, Cn पे होता है -1, टोटल Cn है कितने 4, तो इस पूरे पे कितना आ गया 4 माइनस के, और 4 में से 2 माइनस के तो रखे हैं यहाँ पे, तो 2 न्यूट्रल हो गए होंगे। तो जो 2 न्यूट्रल हुए हैं वो कहाँ पे आएंगे Ni+2। इसलिए हम कह देंगे जो निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट है NiCN4-2 के कॉम्प्लेक्स में, निकल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। ओके, तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। तो 28 एटॉमिक नंबर है, उसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आएगा 3d8 4s2, पर हमने 4s2 वाला नहीं लिया क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में से निकालते हैं, तो यहाँ से वो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। तो जब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब ये यहाँ पे 4s 0 हो गया, आउटर वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4s 0 हो गया। फिर ग्राउंड स्टेट निकल के क्या होगी, ये रिप्रेजेंट कर लिया कि 3d8 के डी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s 0 4p 0 ये है। फिर अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आता है, जो मैंने आपसे पहले जितने भी एग्जांपल बताए हैं, जैसे मैंने पहले BeCl2 डिस्कस करा, BCl3 डिस्कस करा,
PCl5 डिस्कस करा। इन सारों में अगर आप कुछ चीज कॉमन देख पा रहे हैं तो क्या कॉमन देखेंगे कि सब में यहाँ पे हेलोजन था। हेलोजन क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। हेलोजन वीक लिगेंड होता है और जो CN होता है, CN नेगेटिव, ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो हमारे पास यहाँ CN नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब बात ये आती है वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने का फर्क क्या आता है? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में बैक पेयरिंग करा देता है। मतलब अब तक तो हम क्या पढ़ते आए थे शुरू से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे Cl नहीं है, क्लोरीन नहीं है, CN नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा कि CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसलिए वो यहाँ पे बैक पेयरिंग करा देगा। तो बैक पेयरिंग होगी किस तरह से, वो एक बार देख लेंगे। बैक पेयरिंग होगी किस तरह से देखना जरा। ये जो यहाँ पे अकेला है ये पीछे चले जाएगा। बैक पेयरिंग यही तो होगी कि जो पीछे को चलना स्टार्ट कर दे, और जब ये ऐसा होगा तो ये हुन्स रूल के अपोजिट जाएगा। तो मतलब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं तो वो बैक पेयरिंग करा देते हैं, और ये जो बैक पेयरिंग होती है वो हुन्स रूल के अपोजिट चलती है, मतलब हुन्स रूल को फॉलो नहीं करती। तो CN यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब तक जितने भी हमने अब से पहले हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किए हैं उन सब में जो लिगेंड था वो क्लोरीन था, हेलोजन था एक, और जो हेलोजन्स होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं, इसलिए वहां पे कहीं भी बैक पेयरिंग नहीं हुई। पर यहाँ पे जो लिगेंड है वो CN नेगेटिव है जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और वो बैक पेयरिंग करा दी, इसलिए यहाँ पे बैक पेयरिंग होगी। और यहाँ पे बता भी दिया है सिंस CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैज ऑल फोर CN नेगेटिव अप्रोच टू Na+2। जैसे ही सारे CN नेगेटिव Na+2 के पास आएंगे, बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस आयन विल फॉर्म अगेंस्ट हुन्स रूल। ये जो बैक पेयरिंग होगी ये होगी हुन्स रूल के अपोजिट, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करेगी। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये हमने इधर दिखा दिया, तो यहाँ पे ये पेयर्ड हो गए। अब हमारे पास क्या क्या वैकेंट बचे? एक D का ऑर्बिटल वैकेंट बचा, एक S का, और यहाँ पे P के, तीनों वैकेंट बचे हैं। अब हमारे पास बाहर से जो CN आने हैं, CN नेगेटिव, वो कितने हैं? टोटल 4 एंटर करेंगे, तो एक एक करके यहाँ पे 4 CN नेगेटिव एंटर कराओ। CN नेगेटिव के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 एक CN ने यहाँ एंटर कराए, इस तरह से चारों CN अपने इलेक्ट्रॉन एंटर करा देंगे। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसे हम कह देंगे कि ये वाली हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये होगी ही उन्हीं लिगेंड में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और अभी ऊपर बताया था कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। तो जो 4 ऑर्बिटल आए हैं इनको हम स्क्वायर प्लेनर में अरेंज कर देंगे कि 4 ऑर्बिटल जो बन के आए हैं हाइब्रिड वाले, इनको इस तरह से अरेंज कर दे प्लेन में। ये बिल्कुल ऐसे स्क्वायर वाली शेप सी आ गई है ना, इसलिए इन्हें कहा स्क्वायर प्लेनर। और जो हर कोने पे एक एक CN नेगेटिव आ गया, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, इस तरह से ये कौन से शेप हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री। सारा कुछ समझ आ गया होगा। यही है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब हमने 1 बाय 1 करके सारी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग मार्क्स में आता है तो आप इनमें से कुछ हाइब्रिडाइजेशन को विद एग्जांपल डिस्कस कर देंगे। So thank you for watching. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.